एक और मामला है जो इस वक्त परेशानी का सबब हुकूमत के लिए खास तौर से बना है, जिस पर अब वजाहत भी की गई और एक बयान भी आया। आप सब जानते हैं रिजर्वेशन का मामला मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनने से पहले ही इस पर काफ़ी ज़्यादा तबसरा होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा तज्जिए होने लगे थे। और ये वो मामला था जिस पर हुकूमत की जानिब से जब या उस वक्त चूँकि अभी इक़्तिदार में उमर अब्दुल्ला नहीं थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इक़्तिदार में आती है तो क्या क्या किया जाएगा, हिकमत अमली क्या है, इंतखाबी मंशूर में ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन के ताल्लुक से बताया। और एक तो अपना मौक़िफ़ भी जाहिर किया, दूसरा नौजवानों को एक उम्मीद दिलाई कि तमाम तबकों के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई। जब हुकूमत में उमर अब्दुल्ला आए, उनके तमाम लोग जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। अब जिस कमेटी ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जिम्मेदारी संभाल ली थी, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि काबीना की सब कमेटी या ज़ैली कमेटी ने काम अपना मुकम्मल कर लिया है। 6 महीने का वक्त दिया गया था। उस 6 महीने की मुकर्रर मुद्दत के अंदर, जिसका कल आखिरी दिन था, उन 6 महीनों की डेडलाइन को जब आप देखेंगे तो काबीना वजीर सकीना ईतू की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट आता है और इस बयान के जरिए वजाहत होती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैबिनेट सब कमेटी जो हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई थी उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। यानी रिजर्वेशन मामले पर हुकूमत एक कदम और आगे बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये बयान आया तो उसके बाद सियासी तौर पर इस पर भूचाल ना आता, रद्द-ए-अमल जाहिर ना होते, ये बहुत कम देखा गया। आगा सैयद रुल्लाह मेहदी की जानिब से इस बात की उम्मीद जाहिर करते हुए पहला स्टेटमेंट आया कि रिपोर्ट जब आ रही है या तैयार है तो वो उम्मीद करते हैं कि तलबा के जो मुतालबात हैं उनकी अक्कासी ये रिपोर्ट करें। ये वही आगा सैयद रुल्लाह मेहदी है जब एहतिजाज तलबा की तरफ से, यूनियंस की तरफ से, लोगों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया था सीएम हाउस के बाहर श्रीनगर में, तो उसको लीड भी कर रहे थे और पीडीपी भी उसकी सपोर्ट में आई थी। लेकिन कल जैसे ही हुकूमत की जानिब से वजाहत की गई कि रिपोर्ट तैयार है, तो काबीना के आइंदा इजलास में रिपोर्ट पेश करने के बाद हतमी फैसला होगा। उससे पहले ही सवालात फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या दीगर जमातों की तरफ से उठाए गए और इसमें क्लियर पीडीपी की तरफ से पूछा गया कि आखिरी दिन रिपोर्ट क्यों, जब आपके पास रिपोर्ट पहले से तैयार थी तो उसी दिन जिस दिन ये मुद्दत मुकम्मल हो रही थी या 6 माह का वो जो टाइम फ्रेम था काबीना की सब कमेटी के पास, उसने आखिरी दिन ये बात क्यों कही। ये याद रखिएगा, ये तनाज़ा 2023 के बाद शुरू हुआ। 2024 आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आगा सैयद रुल्लाह मेहदी साहब 11 बजे तलबा से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का है क्योंकि याद रखिएगा आगा सैयद रुल्लाह मेहदी मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला रह चुके हैं इस पार्टी के, और फिर श्रीनगर के अंदर पैदल मार्च उन्होंने उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह तक भी किया था जब तलबा सड़कों पर थे, पुरअमन एहतजाज था, वो अपनी मुतालबात को रखते। और उसके बाद चाहे वो एक्स पर या स्पेस पर उन्होंने अपनी बात रखी, मुख्तलिफ तलबा लीडर्स और तलबा तंजीमों के साथ उनके राब्ते रहे। लेकिन फाइनली आज एक बार फिर रिजर्वेशन के मामले पर आगा सैयद रुल्लाह मेहदी 11 बजे तलबा तंजीमों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। और इतलात और ख़बर ये है कि जो ये पूरा मामला है ये एक और रुख ले सकता है अगर सही तरीके से रियासती काबीना के कमेटी ने अपना काम नहीं किया हो। एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास भी हम चलेंगे जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अमीर मुनीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं। नासिर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनके पास भी चलेंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। जी नासिर भाई हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। पहले ज़रा मीर मुजीब मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर बाद आप आगा सैयद रुल्लाह मेहदी साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या आप यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि 6 महीने के अंदर या इससे पहले ही मुकर्रर मुद्दत जो है टाइम फ्रेम है उसके अंदर रिपोर्ट आएगी, इसके बाद क्या पेशरफ्त होगी? क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? और जो आखिरी बार मुलाकात चीफ मिनिस्टर साहब से हुई थी वहां जो यकीन दिलाया गया था, क्या उसके मुताबिक अभी तक चीजें जा रही हैं? पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आपका फॉर लेटिंग मी जॉइन दिस कॉन्वर्सेशन। तो जनाब जैसे कि आपको पता ही होगा कि 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम दिया गया था कि इशू उसमें रिजॉल्व, उन्होंने कहा था कि रैशनलाइजेशन होगा। इट वाज नॉट कि खाली रिपोर्ट दिया जाएगा बट कि 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को पूरी तरीके से हल किया जाएगा। लेकिन अब जो हम देखते हैं कि बिल्कुल आखिरी दिन कल एक एक ट्वीट आया था ऑनरेबल मिनिस्टर की तरफ से कि हमने रिपोर्ट तैयार की है। बट अब हम जो स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि वी आर आस्किंग कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि आखिरी दिन तक आपको इस इशू को डालना पड़ा। एंजाइटीज बढ़ती हैं इससे, स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, यूथ की, जो हमारी जनरल अनरिजर्व्ड पॉपुलेशन है वो इसको लेकर के काफी ज्यादा एंक्शियस है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि आखिरी दिन तक
इस रिपोर्ट को इल्तिवा में रखा गया और अभी भी इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब ये रिपोर्ट पेश होगी और इसकी डेडलाइन क्या है, कब ये काबीना की मीटिंग कन्वीन होगी, कब ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे लाई जाएगी, और नंबर 3 क्वालिटी ऑफ द, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट क्या है, आखिर वाकई में क्या रैशनलाइजेशन हुआ है कि ये खाली 5-6% का जो एक कॉस्मेटिक चेंजेस है वो किए गए। तो ये 3 सवालात हैं जिसपे आज हम MP अगरुल्लाह मेहदी साहब से भी मीटिंग करेंगे। हमने कल उनके साथ एक मीटिंग सेटअप की थी, तो वी विल ट्राई टू गेट हिज फीडबैक एंड डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वहां पे। जी, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, क्योंकि काफ़ी तनाव था, हमने देखा कि असेंबली के अंदर भी कुछ मेंबरों की तरफ से मसवदा कानून बनाकर इस बिल को लाने की कोशिश की गई ताकि एड्रेस किया जाए, कुछ लोगों ने सवाल इस पर पूछे थे, और जो ग्रीवेंस है वो सीधे नज़र आ रही है कि ये मामला छोटा नहीं है जो शायद 1-2 दिन में हल हो सकता है, ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि लाखों लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है इस पूरे मामले के साथ जुड़ा हुआ। देखिए वही जैसे आप कह रहे हो कि असेंबली में भी बेशक हमने एक बिल लाया था। इनफैक्ट आई वाज द पर्सन जिसने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा एक टीम वर्क था अंडर द एजेस ऑफ ओमसा, हमने वो बिल प्रेजेंट किया था। फिर कुछ लेजिस्लेटर्स ने, हमारा वही मकसद था कि असेंबली में उसकी बात उठे, गूंज उठे ऐवानों में, और वो हुआ भी। काफी हद तक वो इशू एम्पलीफाई हुआ, हर किसी लेजिस्लेटर ने बात की, एक सही अच्छा डिस्कोर्स जनरेट हुआ। और अब हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि इट्स नॉट जस्ट ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, इट्स 69.5%, मतलब 70% के करीबन आबादी है जिसका ये मसला है। और ये मसला खाली किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कुछ जॉब्स का नहीं है, ये हेल्थ केयर का है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का है, ये हमारे यूनिवर्सिटीज का मसला है, ये हमारे हर किसी, आप कोई भी सेक्टर देखिए, हर कहीं पे जो हमारी हिस्सेदारी भागीदारी है जनरल अनरिजर्व पॉपुलेशन की, फिर चाहे वो कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन हो या डोगरी स्पीकिंग के कुछ लोग हो, उनका मसला है। तो इट्स नॉट ये कोई मतलब ये मेरिट जो हम कहते हैं ओपन मेरिट, और शायद पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक 70% आबादी का इस वक्त। अच्छा मीर मुजीब, हमने ये भी देखा ना कि इस दौरान ये जो डिमांड्स आप हुकूमत के सामने रख रहे थे, जिन पॉइंट्स को आपने सरे फहरिस्त रखा, उनमें ये भी था कि जब तक नई पॉलिसी के मुताबिक काम ना हो या जब तक कोई रिव्यू इस मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर ना हो, रिक्रूटमेंट का जो करंट प्रोसेस है उसको रोका जाए, उसको तब तक आपकी तरफ से किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ाया जाए। कल बल्कि 24 घंटे पहले सरकार की तरफ से मजीद इसमें पेशरफ्त होती है और SSB की तरफ से 75 नायब तहसीलदार की पोस्ट भी आती हैं, जिसमें वो जो 45 वाला आंकड़ा था वो 30 तक आ गया, वहां पर भी रिजर्वेशन की काफ़ी बात हुई। तो क्या उस मामले पर भी कोई डेवलपमेंट अभी तक हुई या हुकूमत ने इस पर काम किया, या रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी बात होती रही और वो जो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो पुराने रूल्स के मुताबिक ही चलता रहा? जी बिल्कुल, देखिए ये एक पॉइंट था जो हमने डायरेक्टली वहां पे CM साहब से रेज किया था कि रिक्रूटमेंट्स को आप एटलीस्ट मतलब हाल्ट अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत अच्छे तरीके से स्लो डाउन कीजिए जब तक एक देरी ना हल ना निकले इस रिजर्वेशन इशू का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक हम देखते हैं कि JKPSC हो चाहे वो JKSSB हो, रिक्रूटमेंट्स होती गई, नीट का एग्जाम चल रहा है, हमारे डॉक्टर्स का PG का उनका एग्जाम हो रहा है, तो कुछ स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर रिपोर्ट थोड़ा सा उसमें जल्दी करते हो वो लोग, रिपोर्ट एक पॉजिटिव एक डिसाइसिव रिपोर्ट देते जनरल कैटेगरी के हक में जो कि एक एग्रीड पॉपुलेशन है अभी, तो फिर अगर उसका इंप्लीमेंटेशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू होता तो तब जाके हमें कुछ रिलीफ मिलता, इन जो ये रिक्रूटमेंट्स होती है इनका कुछ फायदा मिलता। वरना आप देखते हो कि यही जो रिक्रूटमेंट्स का कोई स्पिरिट है वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट्स चंद एक छोटे मोटे वोट बैंक्स के लिए फिर एक छोटी फ्यूटाइल एक्सरसाइज बन जाता है। ये सही में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो डीलिंग एक्सरसाइज है उसके लिए फिर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है डाइवर्ट। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुजीब साहब ज्वाइन करने के लिए। इमरान नाइकू भी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और नासिर खोमी साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। इमरान, जरा पहले आपसे एक जवाब और उसके बाद नासिर साहब के पास भी चलेंगे। मौजूदा वक्त में जब कल से हम देख रहे हैं 12-15 घंटे कबल सकीना इतू साहिबा की तरफ से तस्दीक की गई कि रिपोर्ट तैयार है, और उसके बाद हमने देखा कि एक एक करके बैक टू बैक इस पर स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई। वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के अंदर जिस हिसाब से इस पर काम हुआ, जिस हिसाब से बयानात आए, जिस हिसाब का रद्दमल जाहिर किया गया, सियासी तौर पर इस मसले को कहाँ और किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं, खासतौर से उस वक्त जब इसके बाद भी हुकूमत को बहुत सारा काम अभी करना बाकी है? देखिए बात यह है कि जिस तरीके से कल काबीना वजीर सकीना यकीन ने जो ट्वीट करके इसकी जो है डिटेल शेयर की, और मैं कहा कि जो सब कमेटी ने जो अपना ड्राफ्ट है वो मुकम्मल किया, वो मुसवदा वो तैयार किया है, और उसके बाद ही
सियासी जमातें हैं, चाहे पीपल्स हैं या जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और इससे एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार को निशाना बनाया है। इसमें मुख्तलिफ तरीके से हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ अभी हमारे एक सामाजिक कारकुन पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि कुछ इनके अप्रीहेंशन है जो अभी शायद कल के ट्वीट से जाहिर नहीं हो रहे हैं। ये जरा फटाफट से बताइएगा, आपका ऑडियो भी ब्रेक हो रहा है। इमरान, आज ये एक अहम तरीन इजलास है, ये श्रीनगर में है, बड़गाम में है? जी बिल्कुल, आज MP आगा रुहुल्लाह की सदारत में एक इजलास होने जा रहा है उनकी रिहाइश का बड़गाम से अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स जो है उनको मदऊ किया गया है और कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और जो कल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि चलिए बहुत शुक्रिया इमरान आपका। फटाफट से नासिर आपके पास आ रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया नासिर, आप फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आपका ट्वीट हमने कल भी देखा था जब मैडम सकीना यतू की तरफ से ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हमारा काम तो मुकम्मल हो गया काबीना सब कमेटी का, अब ये जब मीटिंग होगी वहाँ पर हम रिपोर्ट दे देंगे, टेबल किया जाएगा और लेट कैबिनेट डिसाइड जो हमने काम किया कितना काम होगा। क्या रिस्पॉन्स है आपका, क्योंकि आपका भी एक मेमोरेंडम है, एक डिटेल प्रेजेंटेशन है जो वज़ीर आला के दफ्तर को आपने सौंपी है? बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता है कि रिजर्वेशन का मामला गुज़श्ता 2 साल से जम्मू कश्मीर में चल रहा है और लगातार सभी कम्युनिटीज इस एफर्ट्स कर रही हैं कि सरकार को प्रेस किया जाए इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो एक हफ्ते कबल हमने जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री ऑफिस में उनके सलाहकार नासिर असलम वानी से मुलाकात की, जिस दौरान हमने उनको अपना जो कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट 6 महीने तक हमने प्रिपेयर किया था रिजर्वेशन के ऊपर, जिसमें हमने उनको इंदिरा कौमी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, तो बाकी सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है दर्ज किए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सरकार को 15 डिफरेंट रिकमेंडेशन इस मामले में दी। तो हम सरकार से यही इल्तिजा इस मामले में कर रहे थे कि आप जल्द अज जल्द, आपका टाइम खत्म हो गया, आपने 6 महीने का प्रोसेस मांगा था, 6 महीना भी खत्म हो गया और 6 महीने खत्म करने के बावजूद यहीं से सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि रिजर्वेशन भी कोई मामला था। लेकिन बदकिस्मती से जो है जो सरकार हमें तारीख पे वो फिल्मी डायलॉग सुनाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बदकिस्मती की तरफ से कल 6 महीना इनका टाइम खत्म हो गया, डिस्पाइट दैट कि उनको कल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जो है मंजर आम पे लानी थी, लेकिन बदकिस्मती की तरफ से उन्होंने कल भी तारीख पे तारीख वही डायलॉग हमें सुनाया और कहा कि जब तक जो है कैबिनेट की मीटिंग ना हो जाए तब तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। और सरकार की तरफ से जो है इस पूरे मामले में सिंसियरिटी नहीं है, कोई फिक्स टाइमलाइन भी नहीं है कि कब तक कैबिनेट मीटिंग इस मामले में बैठ जाएगी। सरकार के आप जो डेलीगेशन जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं आगा सईद रुल्लाह मेहदी साहब के पास, क्या आप उसका हिस्सा हैं या आपकी यूनियन उसका हिस्सा है? डायरेक्टली तो एज सच हिस्सा नहीं है, बट यह है कि हमारे एक सदस्य पूरे डेलीगेशन का एक पार्ट है। हम भी सब लोगों से जो है ताउन कर रहे हैं। इस हफ्ते हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हमने टाइम मांगा है, उम्मीद करते हैं कि वो टाइम हमें दे देंगे और ताकि जो हमारे एप्रीहेंशन रिजर्वेशन के मामले के ऊपर है और जो हमारे खर्चाते हैं वो हम उनकी नोटिस बनाएं। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए नासिर हुसैन साहब। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी पॉलिटिकली। आगा सईद रुल्लाह के आसपास आज सुबह कैमरा रहेगा और ये देखना होगा कि जब तलबा आएंगे, सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग आएंगे, बात रखेंगे तो बात क्या होगी। जो काम काबीना सब कमेटी ने किया है और अभी तक उसमें ब्लैक एंड वाइट में कोई बात सामने नहीं है, कुछ चीज़ें सामने हैं, क्या उस पर मुतमईन वो नजर आएंगे या पार्टी ने कोई फीडबैक आगा सईद रुल्लाह मेहदी को दिया कि आप जाकर तलबा को बताइएगा कि पेशेंस रखिएगा, मामला हल होगा। ये देखने वाली बात होगी और आज लगभग दोपहर तक ये पूरा मामला जो है वो सेट भी हो जाएगा।